ट्रेनिंग, खाना और कपड़े मिला करते थे, वहीं योरिची को कुछ भी नहीं मिलता था। उसे छोटा सा कमरा दे दिया था जहाँ पर कम से कम फैसिलिटीज थी और उसका बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था। और इसी वजह से मिचिकात्सु को अपने भाई पर बहुत दया आती थी। जब भी उसकी मॉम अपने कमरे से बाहर निकलती थी, योरिची दौड़कर उसकी मॉम को जाके गले लगा लेता था और हमेशा उनसे चिपक कर ही रहता था। फिर एक दिन जब मिचिकात्सु के फादर नहीं देख रहे थे, तब वो चुपके से योरिची के रूम में घुस जाता है और वहां जाकर उसे खुद के हाथों से बनाई हुई फ्लूट देता है। योरिची एक बहुत ही अलग टाइप का बच्चा था, जो कि ना तो कभी स्माइल करता था और ना ही कभी किसी से बात करता था, और इसीलिए लोगों का मानना था कि वो बहरा है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर एक दिन जब दोनों भाई 7 साल के थे, तब मिचिकात्सु उसकी रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा था। योरिची चुपचाप मिचिकात्सु को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था और तभी उसने पहली बार कुछ बोला। वो मिचिकात्सु से पूछता है कि क्या तुम्हारा सपना स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बनने का है? और एकदम से योरिची के मुंह से ये सुनकर मिचिकात्सु शॉक्ड रह जाता है और उसके हाथों से तलवार भी नीचे गिर जाती है। तभी योरिची स्माइल करता है और कहता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बनोगे तो मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। हालांकि मिचिकात्सु को उस पर दया जरूर आती थी, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो समझता था कि योरिची एक क्राई बेबी है जो अपनी मॉम को देखकर बार बार उनके पास भाग जाता है और ये सब सिर्फ कायरो की निशानी है। जिसके बाद से योरिची रोज स्वॉर्ड ट्रेनिंग के टाइम पर दूर से खड़ा होकर ट्रेनिंग को देखा करता था। और एक दिन मिचिकात्सु के ट्रेनर को उस पर दया आती है और वो योरिची से भी कहता है कि तुम भी एक बार स्वॉर्ड चला कर देखो। वो योरिची को सिखाता है कि स्वॉर्ड कैसे पकड़ते हैं और एक बेसिक स्टैंस भी सिखाता है। फिर वो ट्रेनर योरिची से कहता है कि अपनी पूरी ताकत लगाओ और मुझ पर हमला करो, और योरिची वैसा ही करता है। मिचिकात्सु और उसका ट्रेनर शॉक रह जाते हैं ये देखकर कि योरिची बहुत ही स्पीड में 4 बहुत ही पावरफुल अटैक्स उस ट्रेनर पर करता है, जिससे वो ट्रेनर जमीन पर गिर के